हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करेंगे द गैलेक्सी एम्पायर का एपिसोड 13। इसके पहले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, डाउलिंग ने सारे सिल्वर नाइट्स खरीद लिए थे, जिस वजह से वू जिमिंग ने उसके साथ बेवजह झगड़े मोल लिए थे। फिर डाउलिंग को एल्डर सन ने एक टास्क दिया कि उसे हॉल ऑफ स्टार्स से स्टार लिक्विड कलेक्ट करना है, जो कि बहुत मुश्किल टास्क था। तो डाउलिंग को इसे पूरा करने के लिए डिवाइन वेपन की जरूरत थी, तो स्टेला के पास चला गया ताकि उस पर अपना नाम लिखने के बाद स्टेला उसे डिवाइन वेपन गिफ्ट करेगी। अब आगे तो हम देखते कि डाउलिंग स्टेला पर अपना नाम लिख रहा था, जिससे वहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी फ्लो हो रही थी। वहाँ मौजूद डिसाइपल कहती कि ऐसी एनर्जी पहले एक बार ही रिलीज हुई थी जब मार्शल किंग ने स्टेला पर अपना नाम लिखा था। इधर डाउलिंग अपनी पूरी ताकत लगाकर स्टेला पर डाउ लिख देता है। वहाँ मौजूद डिसाइपल जानना चाहते थे कि आखिर ये बंदा है कौन, मगर वहाँ तेज रोशनी होने की वजह से वो डाउलिंग को देख नहीं पाते। डाउलिंग अपना नाम लिखते ही तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाता है। अब डिसाइपल देखते कि मार्शल किंग के नाम के ऊपर किसी ने अपना नाम लिख दिया है। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि मार्शल किंग जितना पावरफुल कल्टीवेटर वहाँ आया था। वो कहते ये जो कोई भी हो, ये बहुत टैलेंटेड और पावरफुल है, मगर अपनी किस्मत ही खराब है जो हम उसका फेस नहीं देख पाए। डाउलिंग स्टेला के पीछे ही छुपा हुआ था। वो अपनी पहचान रिवील नहीं करना चाहता था, जिसके बाद वो वहाँ से चुपके से जाने लगता है। वो फील करता है कि जब वो स्टेला पर उसका नाम लिख रहा था, तभी वो सोल रिदम स्टेज की 7th लेवल पर पहुँच गया था। उसे ये भी पता था कि उसे स्टेला ने कुछ गिफ्ट दिया है, जिसे ओपन करने के लिए वो बेताब था। वहीं पर वो फैमिली का एक डिसाइपल था जो मार्शल किंग के ऊपर किसी और का नाम देखकर काफी शॉक था। वो तुरंत ही मार्शल किंग को इस बात की खबर देने के लिए चला जाता है। उसके पास जाकर कहता है कि सीनियर, आपके नाम के ऊपर किसी ने उसका नाम लिख दिया है। ये सुनकर सभी लोग हैरान थे। तभी मार्शल किंग की जूनियर कहती कि ये इम्पॉसिबल है, मार्शल किंग जितना पावरफुल कोई नहीं है, उनका कोई मुकाबला नहीं, तुम्हें जरूर से कोई गलतफहमी हुई है या फिर नाम लिखने वाले ने कोई चीटिंग की है। तभी वो जिमिंग उस डिसाइपल से पूछता है कि बताओ वो बंदा कौन था, क्या तुमने उसका चेहरा देखा? जिस पर वो डिसाइपल कहता है नहीं, वहाँ पर बहुत एनर्जी थी तो मैं उसका फेस नहीं देख पाया, मगर उसने अपना नाम डाओ लिखा है। डाओ सुनते ही वो जिमिंग कहता है कि मार्शल किंग, आपको क्या लगता है कि इस बंदे में आपसे ज्यादा पावर्स आ गई है? जिस पर मार्शल किंग कहता है जूनियर, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, स्टेला बस एक सेलेस्टियल रॉक है, उस पर नाम लिखना इतना भी मुश्किल नहीं है, तो तुम इसे ज्यादा सीरियसली मत लो। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, मगर उसके जूनियर्स इस बात को सीरियसली ले रहे थे। उन्हें डर था कि कोई और मार्शल किंग की जगह न हासिल कर ले। इधर डाउलिंग अपने रिवॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। वो कहता है ये रहा मेरा पहला तोहफा जो मुझे स्टेला ने दिया है, मगर पता नहीं उसने मुझे क्या गिफ्ट किया है, शायद ये कोई रेयर मैजिक आइटम हो सकता है। जिसके बाद उस बॉक्स को ओपन करता है, उसमें से बहुत तेज रोशनी बाहर आ रही थी, तो तुरंत ही उस बॉक्स को बंद कर देता है। अब वो दोबारा से उसे ओपन करता है। डाउलिंग वो तोहफा देख के हैरान था। उसमें एक बेजान हर्ब की जड़ थी। वो कहता है आखिर मैं इसका क्या करूँगा। वो उस जड़ को देखकर काफी इरिटेट हो जाता है। तो फाइनली वो डिसाइड करता है, वो कहता है कि मैं इसे एलिक्सर में भिगा दूंगा, शायद उसकी पावर से जिंदा हो जाए। तो तुरंत ही उस जड़ को वीगर एलिक्सर में डाल देता है। वो जड़ उसके अंदर जाते ही सारा एलिक्सर सोख कर लेती है और अब वो एक फ्लावर में चेंज होकर सीधे डाउलिंग के अंदर चल जाती है। डाउलिंग को डर था कि कहीं वो उसके अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी भी ना सोख कर ले, तो तुरंत ही कल्टीवेशन करने बैठ जाता है और वो अपने प्रिमोर्डियल वर्ल्ड में पहुंच जाता है। वहाँ पर वो फ्लावर था जो फ्लोट करते हुए उसके पास आ जाता है। डाउलिंग कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा, ये चीज मेरी पावर्स बढ़ाने वाली है या फिर उसे एब्जॉर्ब करने वाली है। अब वो फ्लावर उस पर अपनी एनर्जी थ्रो करता है, तो डाउलिंग तुरंत ही साइड में हट जाता है और वो एनर्जी वहाँ की बंजर जमीन में जाकर उसे हील करने लगती है। डाउलिंग समझ जाता है कि ये ब्लू लोटस है और ये मेरी कोर को हील करने की प्रोसेस को स्पीड अप कर रहा है। जिसके बाद वो लोटस वहाँ की दरारों में चला जाता है। तो डाउलिंग कहता है मुझे लगा था कि तुम खतरनाक हो, मगर तुम तो बहुत काम की चीज निकले, अब जाओ और मेरी कोर को हील करो। फिर वो भी कल्टीवेशन करने बैठ जाता है। ब्लू लोटस अपनी पावर से हीलिंग प्रोसेस शुरू कर देता है। अब हेवनली वॉइस डाउलिंग को बताती है कि ब्लू लोटस इस यूनिवर्स का पहला ऑब्जेक्ट है जो हेवंस और अर्थ पर मौजूद सभी प्रेशियस चीजों पर फीड करता है। वो हर तरह की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। जिसके बाद ब्लू लोटस वहाँ पर अपनी पावर्स रिलीज कर देती है, जिससे वहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है। हेवनली वॉइस डाउलिंग से कहती कि तुम ऐसे ही लेवल अप करते रहो और ब्लू लोटस को फीड करने दो, वो तुम्हारी कोर को नरिश करेगी और उसे हरा भरा बना देंगी। जिसके बाद तुम इतने पावरफुल बनोगे कि कोई तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। अब अगले सीन में हम स्टार रिवर देखते हैं, जहाँ पर डिसाइपल
डिसाइपल्स की भीड़ लगी हुई थी। वो हॉल ऑफ स्टार्स का खजाना लूटने के लिए बेताब थे। एक लड़की अपने सीनियर से कहती है कि अगर हम सबसे पहले वहाँ गए तो हमें अच्छे अच्छे ट्रेजर मिलेंगे। तो बंदा जिसका नाम जियांग था वो कहता है कि यहाँ पर लेवल्स के हिसाब से काम होगा। वो खुद क्यूआई बिल्डिंग स्टेज की पहली लेवल पर था। तभी वो देखती कि वहाँ पर फ्लाइंग कैरेज आ गई है जिसमें से एंशिएंट क्रिएचर का ड्रैगन एलिफेंट और उनका यंग मास्टर वहाँ पहुँच जाता है। वो सभी डिसाइपल्स को देखते हैं। तभी ड्रैगन एलिफेंट कहता है कि यंग मास्टर, वो डाउलिंग यहाँ नहीं आया, उसने हमारा बेशकीमती ट्रेजर सिल्वर बीस्ट चुराया है और अब लगता है कि वो हमसे छुप रहा है। जिस पर यंग मास्टर कहता है कि ये ह्यूमंस ऐसे ही होते हैं, ये फितरत से ही कमीने हैं, इसलिए तो हम उन्हें ठोकर से दूर रखते हैं। अब वहाँ पर बहुत तेजी से एक स्पीयर आ जाता है। वो स्पीयर अटैक एक डिसाइपल ने किया था। वो यंग मास्टर से कहता है कि तुम एंशिएंट क्रीचर यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हें यहाँ आने की इजाजत किसने दी है। जिस पर यंग मास्टर कहता है कि तुम इंसानों की औकात किसी कचरे से कम नहीं है और तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हो। अब वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और कहता है कि मेरे सामने इस लहजे में बात मत करो, नहीं तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। तो डिसाइपल अपनी पावर्स दिखाते हुए उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है, जिसके बाद वो दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं। वो आसमान में जाकर अपनी अपनी पावर्स यूज करते हैं, जिससे वहाँ पर बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट होने लगते हैं। जिसके बाद वो दोबारा से नीचे आ जाते हैं। वो लड़ने के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं, मगर तभी वहाँ पर कियानिया अपनी बहन के साथ पहुँच जाती है। उसकी बहन का नाम यूनलिंग था। कियानिया उससे कहती कि अरे मैंने तुम्हें फिर से हरा दिया, तुम कभी मुझसे जीत नहीं पाओगी। जिस पर यूनलिंग कहती आज तुम्हारी किस्मत अच्छी थी मगर हमेशा नहीं रहेगी, जितनी तेजी से तुम ऊपर जाओगी उतनी ही तेजी से नीचे गिरोगी, याद रखना मेरी बात। जिसके बाद वो दोनों भी झगड़ने लगती है। उनकी बहस सुनकर वो डिसाइपल यंग मास्टर से कहता है कि यहाँ सब एक दूसरे के दुश्मन हैं, सभी को पावरफुल बनना है। और तभी वहाँ पर एक रेड पाथ क्रिएट हो जाती है, जिस पर वो फैमिली की एल्डर वो बोली अपने पोतों के साथ आ रही थी। ये सभी लोग रॉयल फैमिली के मेंबर थे और मार्शल किंग के रिलेटिव्स थे। अब एक डिसाइपल कहता है कि मैंने सुना था मार्शल किंग भी हॉल ऑफ स्टार्स में आने वाला है, मगर वो तो यहाँ पर नहीं दिख रहा। तभी दूसरा डिसाइपल कहता है कि तुम बेवकूफ हो क्या, भला मार्शल किंग जैसा महान वॉरियर यहाँ आके क्या हासिल करेगा। अब एल्डर वो बोली अपने ग्रैंडसन से कहती कि मैंने सुना है डाउ नाम की कल्टीवेटर ने स्टेला पर अपना नाम कार्व किया है। वो एक मामूली कल्टीवेटर होने के बावजूद भी उसने हमारी वो फैमिली को चैलेंज किया है। इतना ही नहीं, उसने मार्शल किंग को भी चैलेंज किया है। वो एक मामूली कल्टीवेटर इतनी जरूरत नहीं कर सकता। मैं तुम लोगों के लिए फिजिक्स जेड पेंडेंट लेकर आई हूँ, इन पर उस डाउ का सेंट है। अगर वो हॉल ऑफ स्टार्स में आता है तो उसे तुरंत ही खत्म कर दो और मुझे पूरा यकीन है कि वो यहाँ पर ट्रेजर हासिल करने के लिए जरूर आएगा। हमने मार्शल किंग के दुश्मनों को पनपने का मौका ही नहीं देना चाहिए, वो आगे चल के हमारे लिए खतरा बन सकता है। जिसके बाद वहाँ पर एक एनर्जी क्रिएट हो जाती है और वो एक पोर्टल के जरिए हॉल ऑफ स्टार्स को ओपन कर देती है। ये देखकर सभी डिसाइपल हैरान थे। कियाने और उसकी बहन तुरंत ही उसमें दाखिल हो जाती है। उनके पीछे पीछे वहाँ मौजूद सभी डिसाइपल्स हॉल ऑफ स्टार्स में एंटर करते हैं। थोड़ी देर बाद लिंशी और डाउलिंग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लिंशी कहती अच्छा हुआ हॉल ऑफ स्टार्स अभी भी ओपन है, अगर हम थोड़ी देर बाद आते तो शायद ये बंद हो जाता और फिर हमें 1 साल तक रुकना पड़ता। जिस पर डाउलिंग कहते हैं मुझे माफ कर देना लिंशी, जब भी मैं कल्टीवेशन करने बैठ जाता हूँ तो मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता। वो कहती कोई बात नहीं, हम यहाँ पर आ गए ये इम्पोर्टेंट है। डाउलिंग कहता है यहाँ पर तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है, पता नहीं अंदर का माहौल कैसा होगा। जिसके बाद वो दोनों भी हॉल ऑफ स्टार्स में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर कई सारे स्टार्स चमक रहे थे और ग्रेविटी तो बिल्कुल नहीं थी। दूर से वो एक फॉर्मेशन जैसा दिख रहा था जिस पर ये दोनों फ्लोट कर रहे थे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।